शादी करके लाया था एक अच्छी दुल्हन, किसी और के साथ चक्कर था, छोड़ के भाग गई। एक रात भी मेरे पास नहीं टिकी, एक रात भी। अरे उसका बदन कैसा था मुझे दिखाया भी नहीं, इतने सारे लोगों के सामने मेरा ये हाथ थाम कर साथ फेर लिया था। हरामजादी ने मुझे धोखा दिया, बेवफा थी वो। आशिक हजारों लगे थे उसके पीछे, धोखेबाज और फ्रॉड थी। शादी का एक कलंक उतार रही थी, कुंवारी नहीं भागना चाहती थी, इसीलिए मुझे यूज किया और यूज करके फिर मुझे छोड़ दिया। और यूज कैसे किया? यूज ऐसे किया कि शादी का नाम उसके ऊपर चढ़ गया कि अब मैं शादीशुदा हूँ। मैं 50 आशिक करूँ या 10 आशिक करूँ, कोई फिक्र नहीं मुझे, इतनी कमीनी थी वो। अब धोखेबाज सब नहीं होते हैं, कोई कोई हो जाता है ऐसे। फिर कुछ दिन बाद जिंदगी चलती रहती है, जैसे टक टक टक, ऐसे जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे अपनी ज़िंदगी भी चलती रहती है। छोड़ के वो चली गई तो क्या हुआ, दूसरी ओर मिल गई। पनाह दिया था, बहुत ज़्यादा प्यार किया था। हरामखोर, लालची थी एक नंबर की, पैसा था, पैसों से चाहता था, पैसों को चाहती थी वो। बहुत ज़्यादा प्यार था, मेरे से नहीं भाई यार, पैसों से प्यार था। अरे धक्के मारा मुझे, बाहर निकालना, पैसा सब कुछ छीना, लूटा पाटा और कंगाल किया। क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके बाद आने लगी मौसम की हवाएं। हवाएं मतलब ये कि आते जाते देखता था किसी को, कोई पट जाए तो अच्छी बात, नहीं पटे तो भी अच्छी बात थी। ऐसे ऐसे में किसी के ऊपर नज़र गिरी। मेरी नज़र भी इतनी ख़राब है ना कि मैं किसको क्या बताऊं, वो ज़्यादा ख़राब है। ये लालची हरामखोर जैसी औरतें मेरे नसीब में कैसे हो सकती है? इतनी कमीनी कमीनी औरतें मेरे साथ कैसे जुड़ सकती है? बहुत हुआ, अब ये सफ़र बहुत हुआ, तोड़ तोड़ कर मुझे एक रेत बना दिया। रेत, हाँ, एक पत्थर होता है ना, चबनास के अंदर वो गिर जाता है। वो गुलाटी खा खा कर छोटे छोटे कणों में उसको तब्दील कर दिया जाता है। उसी तरह मेरी हालत बिगाड़ कर दी है इन लोगों ने। बहुत देर तक मैं पछताता रहा, तड़पता रहा। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया, अरे भाई तेरी ही बात कर रहा हूँ मैं, तेरे पर ही ला रहा हूँ ना बात, तो काय को इतना चिल्लाता है? मत चिल्लाना, मैं तेरे ऊपर ही ला रहा हूँ। अरे कुछ कहानी को बनाने दे, जो मेरे ऊपर बीता है ना उसको बताने दे यार। तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं बीतता है, बीता तो मेरे ऊपर ना। तकलीफें ज़्यादा रहती ना तो अपने आप ना इस दिल से ना आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ मेरे दिल से आ रही है अभी, ठीक है। कुछ दिन की बात थी और फिर कुछ और लड़कियां आई थी मेरी लाइफ में। ऐसे अपने हाथ के ऊपर ना ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे कर रही थी। मैं उस बातों को समझ नहीं पाया,
अच्छा, मतलब वो ये सोच रही थी कि ये नोट जो है ना, अगर कोई चिपके रहते हैं ना तो फिसलते नहीं हैं, तो उसको थूक लगाकर फिसलाना पड़ता है। तो वो मुझे ऐसा इशारा कर रही थी कि ये नोट अगर तुम्हारे पास हो ना तो मैं तुम्हारी, अगर ये नोट नहीं है तुम्हारे पास तो मैं तुम्हारी नहीं हूँ। सब तब धोखेबाज, सब धोखेबाज। तुमसे शादी तो कर लिया हो ना यार, अब क्या टेंशन। कुछ नहीं दिखा मुझे, मेरा दोस्त, मेरा अपना यार तो हमेशा से मेरे साथ रहता आया है ना, हमेशा से। जब मैं पैदा हुआ था ना, पैदा हुआ था उस समय से मेरे साथ में है तू, मेरी परछाई, मेरा दोस्त। अब कुछ नहीं बचा, शादी कर ली है यार, अब तो तू खुश है ना। तू बोलता था कि मैं हमेशा से मेरे पीछे बैठाता रहता है और फिर बिठाकर तुम्हारी कोई चर्चा नहीं चलाता हूँ ना। तो आज देखो मैंने क्या चर्चा चलाई तुम्हारी। आज ये तुम्हारे कहने पर मैंने शादी भी कर ली तुम्हारे से। तो कहता था ना कि तू अकेला मत जी, मैं तेरा दोस्त ही सही हूँ पर तेरी परछाई भी हूँ। तो तेरे से शादी करके तेरा दुख हल्का कर सकती हूँ, मतलब हल्का कर सकता है। अब तू कर सकती हो गया है ना, अच्छी बात है। दुख हल्का करो मेरा, आ जाओ मेरे गले लग जाओ बस। सुकून की सांस मिलती है जब किसी लड़की के गले मिलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है। और ठंड के टाइम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी मिलती है। और तेरे सीने से अगर मैं लगा हूँ ना तो मुझे लग नहीं रहा है कि तेरे अंदर कुछ गर्मी हो सकती है। अब लड़की तो है नहीं, तो मेरा दोस्त, मेरी परछाई है। अब क्या करें, आँख बंद करके कि लड़की समझ के तेरे साथ कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। चलो भाई यार।